देखते हैं ये मेन पार्ट। अब ये ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से सेक्शन शुरू हो गया है कि इन कंट्रोल थ्योरी रोबस्ट कंट्रोल इज़ एन अप्रोच टू द कंट्रोलर डिज़ाइन दैट एक्सप्लिसिटली डील्स विद द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन सिस्टम के सिस्टम में आपको श्योर नहीं है कि इसके पैरामीटर ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। Robust control methods are designed to function properly, provided that uncertain parameters or disturbances are found within some set। यानी आप फिर क्या करोगे, ऐसा कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करोगे जो इन अनसर्टेनिटीज़ में भी काम करे, प्रोवाइडेड कि वो जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो विद इन बाउंड हों, यानी उसकी सर्टेन बाउंड्स होंगी जिसके अंदर वो सिस्टम अपना फंक्शन करेगा। अगर वो पैरामीटर की जो वेरिएशन है अगर वो बाउंड से आउट हो जाती है तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। यानी इसकी भी लिमिटेशंस है। रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं कि आपने बना दिया अब जो मर्जी होता रहे सिस्टम के साथ ये चलता रहेगा, नहीं, उसकी बाउंड्स है, कोई लिमिटेशंस है जिसके अंदर आपको रहना है। रोबस्ट मेथड्स जिसके अंदर प्रोसेस को रहना है, जिसकी तब तक ये कंट्रोलर चलता रहेगा। रोबस्ट मेथड्स एम टू अचीव रोबस्ट परफॉर्मेंस एंड और स्टेबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ बाउंडेड मॉडलिंग एरर्स। The early method of Bode and others were fairly robust. The state space methods invented in 1960s and 70s were sometimes found to lack robustness, prompting research to improve them. This was the start of the theory of robust control, ठीक है, जो कि 1980s और 19 स्पेशली स्लाइडिंग मोड कंट्रोल अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक कंट्रोल है एडेप्टिव कंट्रोल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक्स के अंदर इंशाल्लाह ताला कमिंग टॉपिक्स के अंदर। एडेप्टिव कंट्रोल में क्या होता है कि आपका सिस्टम डायनामिक होता है, उसकी गेन्स चेंज हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। रॉबस्ट कंट्रोल में क्या होगा कि ये स्टैटिक होगा, ये आपने जो एक बार डिज़ाइन कर दिया वो रहेगा, वो डायनामिक नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन कंट्रास्ट विद एन एडेप्टिव कंट्रोल पॉलिसी अ रॉबस्ट कंट्रोल पॉलिसी इज स्टैटिक rather than adapting to measurements of variation. The controller is designed to work assuming that certain variables will be unknown but bounded। यानी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रोबस्ट कंट्रोल जब आपने डिज़ाइन करना है तो आपके जो पैरामीटर्स होंगे वो स्टैटिक होंगे, लेकिन वो आपने इस तरह से सेट करनी है कि अगर अदर पैरामीटर्स में कुछ अदर पैरामीटर्स, ये भी ज़रा पॉइंट नोट करें, अदर पैरामीटर वेरिएशंस, यानी कुछ पैरामीटर्स के लिए आप रोबस्ट कंट्रोल डिज़ाइन करेंगे और वो अदर पैरामीटर वेरिएशंस पे भी काम करेगा। तो ये अदर पैरामीटर वेरिएशंस में जो अदर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरे जो पैरामीटर की वेरिएशंस हैं उसके अंदर सिस्टम के दौरान ये जो आपका कंट्रोल है वो अपना जो डिज़ायर्ड पैरामीटर है उसको सही तरह से चलाएगा। तो when is a control method said to be robust? Informally, a controller designed for a particular set of parameter is said to be robust if it also works well under a different set of assumptions। अब ये देखें, हाई गेन फीडबैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई गेन फीडबैक is a simple example of a robust control method. With sufficient high gain, the effect of any parameter variations will be negligible। यानी आपने हाई गेन फीडबैक, अब गेन आपने एक ख़ास पैरामीटर की गेन बढ़ा दी है जिसकी वजह से जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये एक मेथड है जो कि मैंने भी यूज़ किया था अपने रोबस्ट कंट्रोलर के डिज़ाइन में। आई डिज़ाइन विद अ हाई गेन फीडबैक कंट्रोलर, तो मैंने एक हाई गेन फीडबैक कंट्रोलर डिज़ाइन किया था। तो दैट इज़ another method of designing a feedback robust control system। Okay, from the closed loop transfer function perspective, high open loop gain leads to the substantial disturbance rejection in the face of system parameter uncertainty। Other examples on robust control include sliding mode and terminal sliding mode control। The major obstacle to achieving high loop gain is the need to maintain the closed loop stability। यानी आप गेन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उस गेन के बढ़ाने के नतीजे में आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंश्योर करनी होगी कि अगर आपने हाई गेन फीडबैक कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो उसकी स्टेबिलिटी को आपको इंश्योर करना होगा। वो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप सिस्टम के पोल्स निकालो और वो लेफ़्ट हाफ कॉम्प्लेक्स लेफ़्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए। और इसके अलावा जो है आप उसको ल्यापनव के मेथड से भी, अगर नॉन लीनियर सिस्टम है तो आप उसको ल्यापनव के मेथड से भी आप उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे जो कि स्टेबल होना चाहिए। तो लूप शेपिंग विच अलाउज द स्टेबल क्लोज कंट्रोल लूप ऑपरेशन कैन बी अ टेक्निकल चैलेंज। रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम्स often incorporate advanced topologies which include multiple feedback loops and feed forward paths। The control laws must be represented by high order transfer functions required to simultaneously accomplish desired disturbance rejection performance with robust control loop operation। High gain feedback is the principle that allows simplify, ये देखिए फिर आ गया, high gain feedback is the principle
that allows simplified models of operational amplifiers and emitter degenerated bipolar transistors to use a variety of different strategies. अब इसमें एक चीज़ याद रखिए कि हाई गेन फीडबैक कंट्रोलर में नॉइज़ एम्पलीफाई भी हो सकती है, तो इस चीज़ को भी आपने इंश्योर करना है कि ये नॉइज़ को एम्पलीफाई ना करे, तो उसका भी आपको एक स्ट्रेटजी इसमें लगानी पड़ेगी।